नमस्कार। आज मैं औसान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औसान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बहू थी। तो अम्मा हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती थीं और बहू को औसान माता की पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी सास से हमेशा कहती थी कि अम्मा, ये हर बृहस्पतिवार औसान माता की पूजा करने से क्या होगा, फिजूल का खर्चा है और आप ये पूजा पाठ ना किया करें। और अपने पति से भी कहती थी कि पता नहीं क्यों हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती हैं, खर्चा बढ़ाती हैं, औरतें बुला करके परपंच करती हैं। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, माँ तो हमेशा से यही पूजा करती आई हैं। मगर बहू ने से कहा कि ये ठीक नहीं है, इस तरह में खर्चे बढ़ते हैं, लोग आते हैं, परपंच होता है। इस तरह की सब बातें उनके दिमाग में डाली और अपने पति को लेकर के अपने मायके चली गई। और जो भी सामान था वो ले गई और जो नहीं ले पाई उसको ताले में बंद कर दिया। खाने पीने की चीज़ें भी ताले में बंद कर दी और अम्मा को अकेले घर पे छोड़कर चली गई। अब अम्मा बहुत परेशान, खाने के लिए भी कुछ नहीं था और दूसरे दिन बृहस्पति भी था। अम्मा ने कहा कि अरे, मेरा तो नियम बिगड़ जाएगा, अब मैं क्या करूं। अम्मा बहुत परेशान हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो औसान माता की पूजा जीते जी नहीं छोड़ूंगी। और अम्मा ने अपने जानने वालों से कुछ मदद ली और उसी पैसे से औसान माता की पूजा का प्रसाद मंगाया और मंगा करके दूसरे दिन पूरे विधि विधान और पूरी सद्भावना के साथ औसान माता की पूजा की। और जब पूजा संपन्न हुई तो माता के सामने विनती की और शीश झुका करके बोली कि हे माँ, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। जो मैंने किया उसका फल मुझे देना और जो किसी और ने किया उसका फल उसे देना। कि यानी कि जो उनकी बहू ने उनके साथ किया उसका फल उन्हें देना। बस इतना ही कहा। इधर माँ ने अपने भक्त की दुख भरे शब्दों को सुना, उनकी परेशानी को समझा। तो उधर जो बहू थी वो औसान माता के प्रकोप से सुअर हो गई थी, फीमेल सुअरिया बन गई थी। और अब तो जब वो ऐसे पशु हो गई और इस तरह का गंदा पशु बन गई, तब तो घर मायके में भारू हो गई। सब लोग उसे भगाते थे भाग भाग करके, वो कहीं नहीं बैठ पाती थी। और उनके मायके वालों ने अपने दामाद से कहा कि ये तुम्हारी ब्याहता है, ये तुम्हारी पत्नी है, मैंने इसका दान कर दिया, अब तुम मेरे यहाँ मत रहो। और उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ चले आए, अपने घर घर चले आए। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को और बच्चों को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई। मन में सोचा कोई बात नहीं है, जो किया सो किया, अपने घर लौट आए। अब तो यही लोग हमारा बुढ़ापे का सहारा हैं, इनके सहारे ही जीवन काटना है। यही सब सोच करके कहने लगी कि आओ बेटा आओ, बाहर क्यों खड़े हो, और बहू क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? तुम ये सुअरिया लेकर के क्यों आए हो? बहू कहाँ है? बहू मुझसे नाराज है, चलो मैं बहू को लेकर के आऊंगी। तो जो बहू थी सुअरिया के रूप में, तो वो हूँ हूँ करके ऐसे बोल रही थी, इशारा कर रही थी कि मैं ही आपकी बहू हूँ। मगर बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं समझ पाई और बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, मेरी बहू कहाँ है? तो उनके बेटे ने कहा, अम्मा आपकी बहू आपके सामने है। तो उन्होंने कहा मेरे सामने है। तो बेटे ने सारी बात बता दी। तो बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हो गई कि अरे, ये क्या हुआ, मेरे बेटे का तो परिवार ही खराब हो गया, क्या होगा इन बच्चों का, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे बेटे का। और यही सब सोच करके औसान माता को ध्यान करने लगी कि हे माँ, मुझसे क्या गलती हुई, ये सब क्या हो गया। तो माँ ने स्वप्न दिया और बताया कि तुम्ही ने तो कहा था कि जो मैंने किया वो मुझे देना और जो उसने किया वो उसे देना। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस कर दिया कि तुमने अपने परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ सहा। और तुम्हारी बहू को सुअर इसलिए बनाया कि
तुमने इतना सब कुछ किया फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं उस पे नाराज़ हूँ। ये मेरा प्रकोप है और यही तुम्हारी उस बात का फल है कि जो तुमने किया वो तुम्हें मिला और जो उसने किया वो उसे मिला। तो बूढ़ी अम्मा उठ कर के बैठ गईं और कहने लगी, नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, आप इतना नाराज़ नहीं हो सकती हो। माँ, सब कुछ ठीक कर दो, मैं आपकी पूजा करूँगी, मैं आपकी पूजा करूँगी माँ। मेरा क्रोध इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं अपना ही घर बर्बाद कर दूँ, अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर दूँ। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ज़ोर-ज़ोर से कहने लगीं और रोने लगीं। तभी उनका बेटा जग गया और वो तो सुअरिया थी, वो तो सोती थी, जगती थी और वो भी सुन रही थी। माँ बताने लगीं, औसान माता ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा, क्योंकि मैंने पूजा में कहा था कि जो मैंने किया वो मुझे देना, जो उसने किया वो उसे देना, और माँ ने उसे सुअरिया बना दिया है। तो बेटे ने कहा कि माँ, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आपकी बहू ने तो आपको बहुत तंग किया है, फिर भी माँ, ये मेरे बच्चों की माँ है, अब कैसे क्या होगा। तो बूढ़ी अम्मा ने औशान माता की पूजा की, सुहागनें बुलाईं, उनकी दुर्दुरिया चबवाई और सच्चे मन से कहा, हे माँ, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो माँ, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ और आप मेरी बहू को ठीक कर दीजिए और सब कुछ अच्छा कर दीजिए माँ। जो उनकी बहू थी वो सुवरिया से दोबारा बहू बन गई और उनकी बहू भी अपनी सास के साथ अच्छे से रहने लगी। तो इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। तो इस कथा का मतलब यही था कि हम पूजा करें और उन शब्दों को बोलें जिनका सही अर्थ निकलता है, कुछ भी मत बोलें, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है और मनचाहा नहीं होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमने वो शब्द क्यों बोले। जिस तरह से बूढ़ी अम्मा तो बहुत दुखी थीं और उन्होंने दुख में बोला था कि जो उसने किया वो उसे मिले, जो मैंने किया वो मुझे मिले। बूढ़ी अम्मा ने तो बहुत अच्छा किया था, उन्हें उनका परिवार मिला, उनकी और बहू ने गंदा किया था, वो सुअरिया बन गई। ये तो माता का चमत्कार था जिससे उन्होंने अपने भक्त की मदद की। तो बोलें औशान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।